सुंदर वन जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। लाडो चिड़िया को बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की। तो कोई उसे ऊपर पेड़ की डाल पर बैठकर चिढ़ाता कि अरे कभी हमारे पास भी आ जाया करो, जब देखो जानवरों की तरह नीचे चलती रहती हो। और ऐसा बोलकर सब के सब खूब हंसते। एक दिन लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। भोजन की तलाश करते करते वह एक जामुन के पेड़ के पास पहुंच गई। उस पेड़ पर पहले से ही कुछ पक्षी बैठे हुए थे और जामुन खा रहे थे। लाडो चिड़िया को आते हुए देखकर पक्षी आपस में बात करते हैं। कौवा रानू चिड़िया से कहता है कि अरे देखो, लाडो चिड़िया आ रही है। रानू चिड़िया बोली, अरे लाडो चिड़िया के आने ना आने से क्या है, वो तो हम सबसे अलग है। हम पक्षी आसमान में उड़ने वाले और वो जमीन में चलने वाले, हमारा उससे कोई मेल थोड़ी ना खाता है। कौवा बोला, हाँ रानू चिड़िया, ऐसे तो मुझे ही देख लो, मैं रंग में काला जरूर हूँ, लेकिन उड़ तो सकता हूँ। ऐसे ही सभी पक्षियों ने लाडो चिड़िया का खूब मजाक उड़ाया। लाडो चिड़िया शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। बार बार चिढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनाया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। रुको लाडो, तुम कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ खड़ा जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा था। कृपया तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से फलते फूलते हैं। वो तुम ही तो हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को पूरे जंगल में बिखेरती हो। सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मायने ना रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरी चिड़िया नहीं है। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर लाडो चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद जरूरी काम के लिए भेजा है और सिर्फ बाकी चिड़ियों की तरह ना उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता। आज एक बार फिर लाडो चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गई। दोस्तों, लाडो चिड़िया की तरह ही कई बार हम इंसान भी औरों को देखकर छोटा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, सब कितने भाग्यशाली हैं। हमें कभी भी बेकार की समानता में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में अद्वितीय है, अलग है। हर किसी के अंदर कोई न कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए बस एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वे पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए जीवन की महत्ता को समझिए और अपने इस अमूल्य जीवन को सकारात्मक सोच का तोहफा दीजिए। यकीन मानिए, सकारात्मक सोच का ये तोहफा आपकी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।